अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वज़ू करने का सही तरीक़ा क्या है, जिसके ज़रिए से आपके जहन में किसी भी तरीके का डाउट बाकी नहीं रहेगा कि भाई हमारा वज़ू हुआ है या नहीं हुआ, फला चीज़ हमने छोड़ दी, भाई हमारा वज़ू नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को लास्ट तक के देखें, ये वीडियो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसके ज़रिए आप इंशाल्लाह बहुत मुतमईन होकर के आप सीख लेंगे कि हमारा वज़ू हुआ है या नहीं हुआ। तो वज़ू के अंदर बाज़ चीज़ें फ़राइज़ हैं जिनका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें अगर ज़रा सी भी कमी बेशी होती है तो हमारा वज़ू नहीं होगा। तो वज़ू के अंदर 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, पूरे चेहरे का धोना, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये पूरा चेहरा कहलाता है, इसका धुलना फ़र्ज़ है। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, जो हमारी कौनी है इसके साथ में ऊपर से यहाँ मुकम्मल दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना, हमारा जो पूरा सर है इसमें से जो चौथाई हिस्सा है इसका मसा करना। नंबर 4, दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। ये 4 फर्ज हैं। अच्छा, वैसे हमें वुजू सुन्नत तरीके से करना चाहिए, लेकिन बाज़ मर्तबा ऐसा मौका होता है कि इंसान सफ़र के अंदर है या नमाज के लिए आदमी सुबह फजर में उठा, बहुत थोड़ा सा वक्त था, वक्त कज़ा हो जाएगा, लिहाजा उस वक्त में इंसान को चाहिए कि जल्दी से ये 4 फर्ज अदा कर ले और वक्त के अंदर नमाज को अदा कर ले। तो उसकी नमाज भी अदा, वज़ू भी हो जाएगा और नमाज भी अदा हो जाएगी। अब आइए जानते हैं वज़ू का सुन्नत तरीक़ा क्या है। वज़ू के अंदर जो सुन्नतें हैं, सबसे पहला है नियत करना वज़ू करने के लिए। नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। नंबर 3, दोनों हाथों को गट्टों तक के धोना। नंबर 4, मुँह भर के कुल्ली करना रोज़े की हालत के अंदर, और अगर रोज़ा नहीं है तो गरारा भी कर लेना। नंबर 5, मिसवाक करना। नंबर 6, नाक की जो नरम हड्डी है यहाँ तक पानी पहुंचाना और उल्टे हाथ का इस्तेमाल करना, यानी बाएं हाथ का इस्तेमाल करना। नंबर 7, दाढ़ी का खिलाल करना, दाढ़ी है इसका खिलाल करना। नंबर 8, यानी अपने हाथ और पैर धोते वक्त इसकी उंगलियों का खिलाल करना। और नंबर 9, पूरे मुकम्मल सर का मसा करना। नंबर 10, कान और गर्दन का मसा करना, उंगली के जरिए से कान के अंदर, अंगूठे से कान की ये पीछे के हिस्से पर, और गर्दन का इस तरह से मसा करना। नंबर 11, हर उज़्व को 3 मरतबा धुलना, जितने भी आज़ा हैं सबको 3-3 मरतबा धुलें। नंबर 12, तरतीब से वुज़ू करना, जो हम वुज़ू कर रहे हैं इसके अंदर ऐसा ना हो कि हमने पहले कुल्ली कर ली उसके बाद में हाथ धो रहे हैं, तो ये सुन्नत के खिलाफ है। हमें चाहिए कि तरतीब से वुज़ू करें, पहले हम हाथ को धुलें, उसके बाद में कुल्ली करें, उसके बाद नाक को साफ करें, फिर चेहरा धुलें, फिर कोहनियों तक हाथ धुलें, कोहनियों समेत, फिर उसके बाद सर का मसा करें और पैरों को धुलें। ये तरतीब है, इस तरतीब के साथ में ये वुज़ू करना। नंबर 13, पे दर पे वुज़ू करना, यानी हम वुज़ू कर रहे हैं, बैठे तो बैठने के वक्त में वुज़ू को मुकम्मल तरीके से करके ही हम उठे, तो ये पे दर पे वुज़ू कहलाता है। ऐसा नहीं हो कि वुज़ू करते वक्त बातें भी कर रहे हैं, हमारे जिस्म के आज़ाद सूख जा रहे हैं, तो लिहाजा इस तरीके से ये करना ये सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन कभी ऐसी मजबूरी है, इंसान वुज़ू कर रहा था, वुज़ू करते में पानी खत्म हो गया, पैर नहीं धुल सका, लिहाजा मस्जिद जाए और मस्जिद जा करके फिर अपने पैर धो ले, या जो भी आज़ाद सूख गए हैं, धुल नहीं पाए हैं, उनको हम जो है ये मस्जिद जा करके धो सकते हैं। तो लिहाजा ये सुन्नत तरीका है। इस तरीके से अगर हम वुज़ू करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा वुज़ू ये सुन्नत तरीके से कहलाएगा। हाँ, अब अगर जैसे हमारे जो आज़ा हैं, जो किसी भी तरीके से भीग जाते हैं, मसलन हम नहा रहे हैं, जुमे के लिए हमने गुस्ल किया या ईद की नमाज के लिए हम गुस्ल कर रहे हैं, तो नहाते वक्त में हमारे जो फ़र्ज़ आज़ा है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चेहरा है, हाथ है, सर है और पैर, ये चारों चीज़ें हमारी भीग जाती हैं गुस्ल करने के अंदर। तो लिहाजा अब नमाज के लिए हम खड़े हो रहे हैं, अब हमें याद आ रहा है भी हमने वज़ू नहीं किया था, तो अब हमें डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है, भाई हमारा वज़ू हुआ नहीं हुआ, ये फ़र्ज़ चीज़ें हमने अदा कर ली थी, हमारा वज़ू हो जाता है, लिहाजा हम डायरेक्ट नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बारिश के अंदर इंसान का चेहरा भी भीग जाता है, सर भी भीग जाता है, हाथ भी भीग जाते हैं, पैर भी भीग जाते हैं। अब नमाज का वक्त है, नमाज अदा कर ले, तो ये इसको वुज़ू अदा हो जाएगा इस तरह से, और नमाज भी अदा कर सकता है। तो लिहाजा सुन्नत तरीका भी आपने जान लिया और वुज़ू के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें थी, ये भी आपने जान ली।
تو امید ہے یہ آپ کو مسئلہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وضو کے اندر کیا کیا چیزیں کرنا ضروری ہیں۔ تو امید ہے دوستو آپ لوگ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے شیئر بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔